उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। कौन हो? जा अंदर चले आए। कौन हो तुम? कैसे मामू साहब? आप नूरी को बुला के पूछिए ना। नूरी! क्या तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है उसके साथ? हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ। देख लिए अपनी बेटी के करतूत, एक दिन में आता है तो दूसरा रात में। गरीब के पल्ले बस इज्जत ही होती है। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं रिश्ते निभाऊं या इज्जत बचाऊं? तुम्हारे अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं। आपा, तुम्हें तो ठिकानों की वैसे कोई कमी नहीं है। निकालो इनको यहाँ से। सलीम, अल्लाह का वास्ता है। रेहाना, हेलो। हाँ रेहाना, इतनी रात को फोन किया, खैरियत है? साहब, आपके हम पर बहुत एहसान है। अभी तो मैं पहले एहसानों का बदला नहीं चुका सकी, बहुत मुश्किलों में हूँ। तुम रो क्यों रही है? बस साहब, रोना हमारे मुकद्दर में खुदा ने लिख दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस घर से निकलकर हम कहाँ जाएंगे। घर से निकलकर? क्या मतलब? किसके घर से निकलकर? भाई के घर थी, अब पता चला शादी के बाद भाई का घर भाई का नहीं रहता, भाभी का हो जाता है। भाभी ने यहाँ से चले जाने को कहा है, अब कहाँ जाऊँ मैं? वो नूरी कहाँ है? नूरी से मेरी बात कराओ। जी, अच्छा, बात कर लो। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। देखो बेटा, मुझे तो नहीं पता क्या मसला है, मगर रेहाना की बातों से लगता है कि कोई बड़ा मसला है। देखो बेटा, मुश्किलें इंसानों पर ही आती हैं, हौसले से काम लो। इस वक्त घर से निकलने की जरूरत नहीं है। सुबह का इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, फिर तुम मेरे साथ आ जाना। जी अंकल, अम्मा ने मामू से बोला था आज रात कर, मगर मामी शायद। देखो बेटा, चाहे तुम्हें सारी रात बाहर बैठना पड़े, मगर घर से मत निकलना। तुम सुबह तक मेरा इंतजार करो, मैं आके तुम लोगों को ले जाऊंगा। ओके? ओके अंकल। अपनों का लहू क्यों सर्द हुआ, लगे क्यों ये सब कुछ ही बेमाया। अखियां हैं बुझी, मुख सर्द हुआ, मेरे दिल ने ऐसा धोखा खाया। मेरे आस पास
लोग सारे मुझसे बदगुमान, कोई पल खुशी का मिल सकेगा जाने अब कहाँ। बेटा, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? आंटी, डैड ने कहा था कि मैं आप लोगों को फैक्ट्री के क्वार्टर्स पहुंचा दूं, बस वहीं लेके जा रहा हूँ। मेरा तो रोमा रोमा अब्बासी साहब को दुआएं देता है। बहुत आस लगाकर मैंने अब्बासी साहब को फोन किया था। शुक्र है आंटी, आपकी आस पूरी हो गई, वरना आस तो शायद टूटने के लिए ही बनती है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। यही सोचकर मैं अपने भाई के घर गई थी। सका भैया कुछ तो ख्याल करेगा। छोड़िए आंटी, भूल जाए। अब फैक्ट्री का ही छोटा सा क्वार्टर ही आप लोगों का घर होगा, पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ से आप लोगों को कोई निकाल नहीं सकता। अब्बासी साहब इंसान नहीं, फरिश्ता है। वही तो प्रॉब्लम है ना, आजकल इंसान बनना ही मुश्किल है। लोग तो इंसान भी नहीं बनते। खैर, आप ये बताइए, ये घर आप लोगों को इतनी जल्दी छोड़ना क्यों पड़ा? बता दूंगी बेटा, पहले कहीं आराम से बैठ तो जाएं। जी। सॉरी आंटी, घर काफी गंदा है। दरअसल बहुत अच्छे से बंद है ना, इसलिए। पता नहीं कोई सफाई करने आता भी था या नहीं, पता नहीं किसी ने गार्डन की सफाई की है या नहीं। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी 2-3 वर्कर्स को भिजवाता हूँ, वो सफाई भी कर देंगे और कुछ खाने को भी ले आएंगे। आपको किसी को भिजवाने की जरूरत नहीं है, सफाई मैं कर लूंगी और अम्मा खाना बाहर से ले आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंटी, ये डैड की इंस्ट्रक्शंस है। जाहिर है उन्होंने ही ख्याल रखना था हमारा। और हमारा ख्याल रखता कौन है? वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी सुबह सुबह की नींद हमारे लिए खराब की। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने हमारी खातिर अपनी नींद खराब की। तुम लोगों ने बहुत ख्याल रखा है हमारा। कोई बात नहीं आंटी, चलता हूँ मैं भिजवाता हूँ किसी को। नूरी, ये कैसी बातें कर रही थी तू? अम्मा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और नहीं हारूंगा मैं। कुछ दुश्मन जान मेरी इस क्वालिटी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिन तुम भी मानोगी नूरी, मानोगी तुम। कमबख्त, शर्म हया कंधे पर डालकर फिरती है तू, हैं? उस सारे इलाके में बेइज्जती करा दी इसने। अब हम लोग भी क्या नूरी की माँ की तरह इलाका छोड़कर धक्के खाते फिरे? जो माँ बाप ने सिखाया सब भूल गई है और नूरी का पढ़ाया हुआ सारा सबक तुझे याद है। और एक कमबख्त हमारे मुंह पर कालक मल दी तूने। तुझे कौन बयाने आएगा, कौन बयाने आएगा? तू क्या समझती है कोई फौजी अफसर आएगा तुझे बयाने? मुझे नहीं चाहिए कि फौजी अफसर, मुझे बस इस घर में पड़ा रहने। हाँ, ताकि तू हमारा खून चूसती रहे। दो लगा इसकी और हिम्मत देख जरा, मुख्तार से बात करने पहुंच गई। अभी तो एक टांग की है, एक टांग की है तो पहाड़ी पर चढ़ गई।
2 टांग की होती तो आसमान पर चढ़ जाती है। हाँ, आपकी वजह से हूँ मैं एक टांग की। अगर टीका लगवा दिया होता ना तो बुखार की वजह से मेरी टांग खराब ना होती। हम जानवर नहीं है, इंसान है, इंसान। और इंसानों के लिए स्कूल होते हैं, उस्ताद होते हैं। आप लोग क्यों नहीं पढ़ने? मेरी टांग खराब करते और फिर मुझे कहती हो एक टांग वाली। क्या तू हमें जाहिल कह रही है? अपने माँ बाप को अनपढ़ कह रही है तू? तो बात सुन, अब हम लोग भी अपने माँ बाप की कब्रों पे जाके झगड़ा करें कि उन लोगों ने हमें पढ़ाया क्यों नहीं? बोल। हाँ, बोलो उनसे जाकर। मजूर छोड़ गए हो पीछे। दुनिया में भी सोते रहो, यहाँ पर भी सोते रहो। कि तू नहीं बोल रही, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नूरी बोल रही है तेरे अंदर, इसीलिए किताबें ला ला कर देती थी सही। अरे कमबख्त नूरी, तेरा सत्यानाश हो। अरे तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी नूरी, तेरा कुछ ना रहे। और संभाल इसे, मेरी तो समझ नहीं आ रही है ये। नूरी, बेटा कल से तू फिर कॉलेज जाएगी। यूं लग रहा है जैसे किसी गहरे कुएं से निकल के बाग में आ गई। अब्बासी साहब तो फरिश्ता लगते हैं मुझे, मगर क्या अम्मा? जिसे हारने का डर होता है वो जरूर हारता है। मुझे बुज़दिल कहते हैं। कभी खुद पे गौर करे वो। तुम्हारे पापा तो इतने बिजी हो गए हैं कि बात करने का मौका ही नहीं मिलता। कि तुम्हारे नए ऑफिस का जो सेटअप है उसका मामला कहाँ तक पहुंचा? आप समझिए बस कंप्लीट ही। तुमने ना अपना ऑफिस बहुत खूबसूरत डेकोरेट करना, माहौल अच्छा होना, काम करने में बहुत दिल लगता है। यार दिल की बात मत करें प्लीज, काम से दिल को दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। थैंक गॉड, इतने अरसे के बाद मेरा बेटा आज इतने अच्छे मूड में। ये तो बताएं जरा, दिल की क्या फरमाइशें चल रही हैं? फरमाइशें तो अनगिनत हैं, बट फॉर अ चेंज ना आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मार्स पे जाना चाहिए। खुला मैदान, थोड़ा फुटबॉल खेलने में मजा आएगा। हेलो मेरी जान, कैसी हो? खैरियत तो है ना आंटी? आपकी आवाज से लग रहा है कि आज मूड काफी हैप्पी है। हाँ बहुत, आज तो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा, मेरी जान में शैतान तारिक मेरे सामने बैठा हुआ। फिर तो डबल थैंक गॉड कि आज तारिक भी फॉर्म में है। वैसे ये है कहाँ? मेरी इससे बात तो करवाएं। मैं जब भी कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल तो पिक नहीं करता। अच्छा लो बात करो, जोया बात करना चाह रही। अब मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे याद आया। आप जोया को कहिए कि मैं एग्जैक्टली 6:30 बजे खुद फोन करूँ। आपसे बोल दीजिए। सुन लिया है ना भाई? इस तरह करो कि स्टॉप वॉच रख कर बैठ जाओ और मिनट्स और सेकंड्स का हिसाब भी करो। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नूरी, बेटा कल से तू फिर कॉलेज जाएगी। हाँ अम्मा, यूं लग रहा है जैसे किसी गहरे कुएं से निकल के बाग में आ गई।
खुल के सांस ले पा रही हूँ अम्मा मैं। बासी अंकल बहुत अच्छे, उनकी बातों में जैसे जादू है। हाँ नूरी, अब्बासी साहब तो फरिश्ता लगते हैं मुझे, मगर मगर क्या अम्मा? बस फिक्रें तंग कर रही हैं। कैसी फिक्र अम्मा? अब कोई सीमा आंटी, कोई मामी हमें इस घर से नहीं निकालेगी। फिक्र ना करो अब। घर से निकालने की फिक्र नहीं है, फिक्र सिर्फ इस बात की है तू घर से बाहर निकलेगी और वो लुच्चा लफंगा। बहुत बेइज्जत हो चुके हैं हम। अब अब्बासी अंकल की वजह से मुझे कोई डर नहीं। उस आवारा लफंगे को तो मैं बताऊंगी। नहीं नूरी, तुम्हें उसके मुंह लगने की हरगिज जरूरत नहीं है। वो किसी किस्म की कोई भी बात करे तुम्हें फौरन अब्बासी साहब को बताना है। अम्मा मैं उसके मुंह नहीं लगूंगी। अगर उसने कोई भी बदतमीजी की तो जाके उसको फिर बताऊंगी मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, खुद से उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे फौरन अब्बासी साहब को बताना। अच्छा ठीक है अम्मा, बता दूंगी अब्बासी अंकल को फौरन। अम्मा वो अब्बासी अंकल कह रहे थे कि वो मुझे अपने ऑफिस में जॉब देंगे। अच्छा, मैं तो सोच ही रही थी कि मैं अब्बासी साहब से तुम्हारी नौकरी का कहूँ। उन्होंने खुद से ही तुम्हारी नौकरी की बात कर दी। अम्मा वैसे ही हम पे बड़े एहसानात हैं अब्बासी अंकल के। बहुत अच्छे अब्बासी अंकल। हाँ बेटा, अब्बासी साहब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, उन्हें खुश रखे। बेटा कल कॉलेज छोड़ने में तुम्हें खुद जाऊंगी, वरना मेरा दिल परेशान ही रहता है फिर। अम्मा बस, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्या करेगा, बाहर आके खड़ा हो जाएगा ना। ऐसा अब्बासी अंकल से पिटवाऊंगी ना उसको, याद रखेगा हमेशा, मुड़कर नहीं देखेगा। अब तक तो मिस्कीन और गरीब समझ के हमारा पीछा कर रहा था ना। अब तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। जाके खाना बना। हाय अल्लाह, मैं सोच सोच के परेशान होती रहती है। अम्मा जो ठहरी मेरी। कपड़े इस्त्री करूँ, अब्बासी अंकल से ही बात करनी है। सॉरी मेरी जान, बेटा उस दिन तुमसे ठीक तरह से बात नहीं हो सकी थी। एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, और तुम्हें तो पता है इस्लामाबाद से वापसी पे यहाँ आओ तो लगता है कि सुबह होने वाली है, इतनी लेट हो जाता है इंसान। और घड़ी देखो तो पता चलता है 11 बजे है सिर्फ। इट्स ओके आंटी, मैं खुद भी बहुत बिजी थी। सारे ड्रेसेस आउट ऑफ फैशन हो गए थे, बस नए ड्रेसेस बनवाने में ही सारा वक्त गुजरा। गुड। ये बताओ तारिक ने फोन किया था तुम्हें? एक नंबर का झूठा है वो, उसने मुझे अभी तक कोई कॉल नहीं की। मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने भी ट्राई नहीं किया। असल में वो शरीर बहुत है, तंग करता है तुम्हें। आजकल बहुत सेट है, बड़ा खुश नजर आता है। 24 घंटे में से जितनी देर जागता है ना, खुश रहता है। असल में वो लड़की जो है ना फजूल सी, वो खुद उसके पीछे पड़ी हुई। मैंने तो आपको पहले ही बताया था आंटी कि वो लड़की बहुत शार्प है। जो लोग शक्ल से इनोसेंट नजर आते हैं ना, वो अंदर से उतने ही चालाक होते हैं। खैर छोड़ो, हमारी तो जान छूट गई। तारिक अब बहुत खुश है और मैं भी बहुत रिलैक्स्ड हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आप। ओके, सी यू माय डार्लिंग, बाय। ऑल द बेस्ट आंटी। जिसे हारने का डर होता है वो जरूर हारता है। नेपोलियन बोना कितनी ऊंची बात कर गया यार। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। टीपू सुल्तान, जियो टीपू यार। क्या सॉरी, तुम मर गया है। मुझे बुज़दिल कहते हैं। कभी खुद पे गौर करे वो।
एक्चुअली मेरी और सोया की एंगेजमेंट हो रही है, इसलिए मैं I'm just too happy. अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ओहो, क्या मुसीबत है। ये ताला खुल क्यों नहीं रहा भाई? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चोर हो, चोरी करने के लिए आए हो? देखो ये घर जो है ना अमीर चाचा का है और वो पेशावर में फ्रूट बेचने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये घर खाली पड़ा हुआ है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही यहाँ चोरी करने आया हूँ। मैंने तो ये घर अमीर खान से किराए पर लिया है और ये चाबी उन्होंने मुझे खुद ही दी है। अच्छा, तो अमीर चाचा तुम्हें ख्वाब में आकर ये चाबी दे गए हैं। देखो वो जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो मेरे बाबा से मिले बगैर नहीं जाते। मैं एबटाबाद से आया हूँ और वो वहाँ अक्सर आते रहते हैं। मेरे बड़े लाला के दोस्त हैं वो। ये चाबी उन्होंने मुझे खुद दी हैं। ठीक है, अगर अमीर चाचा ने तुम्हें ये चाबियां दी है ना तो ताला क्यों नहीं खुल रहा? गलत चाबी लग गई होगी। चलो देखो फिर। लीजिए, खुल गया। वैसे एक बात है, आप पड़ोसन बड़ी अच्छी हैं। अपने हमसायों के घर का ख्याल आप मुफ्त में ही रखती हैं। जाहिर है अगर कोई खाली घर का दरवाजा खोलेगा तो पूछना तो बनता है ना। नूरी, मैंने मसाला चढ़ा दिया, बाकी तुम देख लेना। ठीक है अम्मा। आज फैक्ट्री में पहला दिन है, किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया ना, इसलिए बहुत दिल घबरा रहा है। अम्मा किसी और की फैक्ट्री थोड़ी है, अब्बासी अंकल की फैक्ट्री, क्यों दिल घबरा रहा है? ये बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ सारे आदमी काम करते हैं। बेटा कभी आदमियों में काम नहीं किया ना, शायद इसलिए दिल घबरा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ही आदत होगी ना मुझे। जब अब्बासी अंकल ने काम का बोला था तब तो बड़ा खुश हो रही थी। हाँ बेटा, काम के लिए मैंने उन्हें खुद ही कहा था। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तेरी पढ़ाई का खर्चा है, फिर ऊपर से कमी खुशी भी आ जाती है, और फिर तेरी शादी भी तो करनी है ना। अम्मा शुक्र अदा कर कि तुझे घर भी मिल गया और काम भी। हाँ, शुक्र है उस मालिक का लाख लाख। नूरी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तू जाते हुए ना घर को ताला अच्छी तरह लगा के जाना। अम्मा तू बेफिक्र होके जा, मैं घर को देख लूंगी। आलू गोश्त में ना हरा धनिया जरूर डालना। सबसे एक ही मैसेज किया हुआ है जिसे मैं 10 दफा पढ़ चुकी हूँ।
ये डैड का भी ना समझ में नहीं आता। खामखा में दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया वक्त ज़ाया करने के लिए। मैं भी अंकल के सामने उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकती, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आपसे ट्रेनिंग लूं। ओह, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको ट्रेन करने का, समझी? अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, पहली बार काम को सीरियसली लिया, पर नहीं, डैड का फोन आ गया, जाओ दोबारा जाओ ड्यूटी पे, टू वेस्ट योर टाइम। मैं भी आपको अंकल ही की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या क्या बर्दाश्त कर रही हो? जो कहा उस पर कायम, जो चाहे मर्जी कर लें आप। मैं तुम्हें क्यों आजकल बर्दाश्त कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल I'm very happy, बहुत खुश। पूछो क्यों? क्यों पूछो? अरे पूछो तो। नहीं पूछना। अरे थोड़ा सा पूछ लो, बाकी सब मैं खुद से बता दूंगा। आई प्रॉमिस, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नहीं पूछना मुझे। नहीं पूछना? नहीं। नहीं? नो। फाइन, मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी और सोया की एंगेजमेंट हो रही है, इसलिए मैं I'm just too happy। सारी सारी रात मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आती। इनफैक्ट दिल करता है खुशी के मारे मैं ना नाचने लगूं। तो नाचिए ना। अरे नहीं, घर वाले डिस्टर्ब हो। So when I dance now I go a little fast and that disturbs, because that makes a little noise and that disturbs everyone's sleep. So in short, घर वाले डिस्टर्ब हो। पर तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है? I mean, ये बात सुनने के बाद तुम किसी डिप्रेशन में तो नहीं चले जाओगे? Because I really think that you should focus on your goal। आपको इतनी खुशफहमी है कि मैं आपकी वजह से डिप्रेशन में जाऊंगी? सॉरी, आप इस लायक ही नहीं है। मैं अपने गोल पे बहुत फोकस्ड हूँ, ठीक है? अब चले, वरना मजीद आपको टाइम जाया होगा। क्या? चलते हैं। अफसोस की बात है, पर एक्चुअली मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। Let's go। Come on। मैं तुम्हें क्यों आजकल बर्दाश्त कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल I'm very happy, बहुत खुश। पूछो क्यों? क्यों पूछो? अरे पूछो तो। नहीं पूछना। अरे थोड़ा सा पूछ लो, बाकी सब मैं खुद से बता दूंगा। आई प्रॉमिस, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। नहीं पूछना मुझे। नहीं पूछना? नहीं। नहीं? नो। फाइन, मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी और सोया की एंगेजमेंट हो रही है। Pada ni sa re ga re ga sa re ni sa pa da ma da pa ga re sa ni sa ga re sa ni sa pa da ma pa ga ma da pa da ni sa re ga re ma ga sa re ni sa da pa da ga re ga sa re ni sa ni da pa ma sa ni da pa ma pa ga re ga ma pa da ni da ni sa re ga ma ga pa ma ga re sa ni sa ha I'm just too happy। सारी सारी रात मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आती। इनफैक्ट दिल करता है खुशी के मारे मैं ना नाचने लगूं।
आंटी, हद होती है बेवकूफ बनाने की। तमाशा बनाकर रख दिया उसने मेरा सबके सामने। इतना लंबा सफर करके आई हूँ, चलो बैठ कर इत्मीनान से बात कर, बैठो सुकून बात कर। मामा भी रात को आ रही हैं। शमा आ रही है? एक गरीब मजदूर की बेटी, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। बेवकूफ बना रहा है वो, हाथ साफ कर रहा है वो अपना। लेकिन देखो नूरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी भी। नूरी, मैं इश्क करता हूं तुमसे, मानना पड़ेगा तुम्हें। कभी सुबह जले, कभी शाम जले, कभी सुबह शाम के बाद जले, कहीं राख ना हो के उड़ जाए हम अपनी